नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। मैं हूं आपका एजुकेटर सीए रविकांत शर्मा। दोस्तों, आज के डिजिटल एरा में ईआरपी, सैप, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई और डाटा एनालिटिक्स का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए केवल फाइनेंशियल ऑडिट ही नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की भी समझ अत्यंत आवश्यक हो गई है। तो दोस्तों, इसी उद्देश्य से आज की इस वीडियो में हम डीसा एटी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले एस्पायरेंट्स को के लिए 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को करेक्ट आंसर और साथ में एक मेमोरी टेक्निक्स के साथ समझाएंगे, ताकि एग्जाम डे पर आपका ये रिवीजन काफी फ्रूटफुल हो सके। तो आइयो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, व्हाट इज टिपिकल ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो दोस्तों, स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, ये आपको क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, जो इंस्टीट्यूट के क्लासेस चलती हैं। तो स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो है दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये सारी टोपोलॉजीज में जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें आपको कीवर्ड याद रखना है। जैसे यहां पर है स्टार टोपोलॉजी, तो स्टार टोपोलॉजी का मतलब है सेंटर स्टार। इस तरह से आपको मेमोरी ट्रिक याद रखनी है। सेंटर स्टार का मतलब है जहां पर सभी नोड्स जो हैं अराउंड अ सेंट्रल हब केबल जो है, जैसे प्लैनेट्स अराउंड अ स्टार होता है, उस तरह से जो है ये लगी होती हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, कंटेन अ सेंट्रल हब और स्विच टू विच ईच नोड इज कनेक्टेड। तो यानी कि एक सेंट्रल हब है और स्विचेस है, हब कह लीजिए, स्विचेस कह लीजिए, टू विच ईच नोड इज कनेक्टेड। तो हर एक नोड अगर जिससे कनेक्ट हो जाती है, एक सेंट्रल हब स्विचेस होता है, तो दैट इज कॉल्ड स्टार टोपोलॉजी। तो इसकी मेमोरी टेक्निक है सेंटर स्टार। तो सेंटर स्टार से याद रखेंगे कि एक सेंट्रल में स्टार रखा है, उसके अराउंड जो है सारी नोड्स जो है उससे वो कनेक्टेड है। तो ये इसका मेमोरी टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 82। दोस्तों, इससे पहली सभी वीडियो में हमने 80 क्वेश्चंस तक हमने सोल्व कर लिए थे। मैंने 20-20 करके 4 वीडियोस में वो डाले हुए थे। ये अब जो है 81 क्वेश्चन है स्टार टोपोलॉजी का। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हम जो है मोस्टली जो है एग्जाम हमारा लगभग जो है जुलाई के आसपास है, तो मैं चाहता हूं जून जून तक हम इसमें लगभग 700-800 एमसीक्यूज के साथ आपको जो है तैयारी करा दें, और ताकि जो है बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम डे पर जो है रिवीजन में आसानी से हो सकें। तो दोस्तों, यही हमारा उद्देश्य है ये वीडियो लाने का। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिंग टोपोलॉजी। तो देखिए दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी यहां पर जिक्र हुआ है रिंग टोपोलॉजी का। तो हमें रिंग रिंग क्या होती है, रिंग बेसिकली आपकी राउंड शेप में होती है। तो आपको ऐसे याद रखना है राउंड शेप। तो राउंड शेप का मतलब है जैसे जो है एक सर्कुलर रिंग है, जहां पर जो है सभी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं एक लूप के अंदर। तो दैट दैट इज कॉल्ड रिंग टोपोलॉजी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, इट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑन अ सिंगल रिंग ऑफ केबल। तो सिंगल रिंग ऑफ केबल पे जो है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है, रिंग टोपोलॉजी करती है। तो इसका ये फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होगा, तो हमने पहले स्टार टोपोलॉजी पढ़ा, फिर रिंग टोपोलॉजी पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम मैश टोपोलॉजी। यानी मैश मतलब मैनी कनेक्शंस, इस तरह से आपको याद रखना है। मैश मतलब मैनी कनेक्शंस। तो मैनी कनेक्शंस जब होंगे तो हम उसको मैश टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी कहेंगे। जैसे मैच टोपोलॉजी को आप ऐसे समझ लीजिए, एवरी नोट्स टॉक टू एवरी अदर नोट्स डायरेक्टली। एक नोट्स जो है हर एक नोट्स जो है हर एक नोट से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती है, तो बेसिकली टॉक करती है, तो उसको हम मैच टोपोलॉजी कहते हैं। मैनी कनेक्शंस आप ऐसे याद रख लीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, इन्वॉल्व फिजिकल कनेक्शन ऑफ एवरी नोड विद एवरी नोड। तो एवरी नोड से एवरी नोड का जो कनेक्शन है, दैट इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी, यानी मैनी कनेक्शंस।
क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट आर द फीचर ऑफ सर्किट स्विचिंग। देखिए ये एग्जाम ओरिएंटेड काफी अच्छा क्वेश्चन रहता है, कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सर्किट स्विचिंग का फीचर क्या है। तो दोस्तों सर्किट स्विचिंग के लिए हम बताते हैं, एक रिजर्व्ड रोड करके आप याद रख लीजिए। रिजर्व रोड एक ऐसी डेडिकेटेड पाथ जो कि रिजर्व्ड है बिफोर कम्युनिकेशन स्टार्ट्स। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले जो भी एक डेडिकेटेड पाथ हमारी रिजर्व्ड है कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले, दैट इज कॉल्ड रिजर्व रोड या फिर सर्किट स्विचिंग। तो इसका दोस्तों सही आंसर है इन्वॉल्व्स टेम्परेरी कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस फॉर ट्रांसमिशन ड्यूरेशन, यानी कि सर्किट स्विचिंग हम इसको बोलते हैं। तो सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या है, जब टेम्परेरी कनेक्शन दो डिवाइसेस के बीच में होता है ट्रांसमिशन ड्यूरेशन के दौरान, तो हम उसको बोलेंगे सर्किट स्विचिंग। दोस्तों ये थोड़ी आईटी से रिलेटेड काफी जो है टेक्निकल टर्म्स हैं, जिसको हमने धीरे धीरे जो है आसानी से इसको अपनी भाषा में या अपनी मेमोरी टेक्निक में समझने की कोशिश की है। जैसे कि हम बता दें, सबसे पहले हमने किया कि जी स्टार टोपोलॉजी। तो स्टार टोपोलॉजी का मतलब है कि एक स्टार की तरह जो है वो कनेक्ट रहेगी, तो एक सेंट्रल हब रहेगा, सेंट्रल स्टार रहेगा, तो सेंटर में एक हब रहेगा, बाकी नोड उससे कनेक्ट करेंगे। फिर हमने पढ़ा रिंग टोपोलॉजी, एक राउंड शेप में जो होता है, तो राउंड शेप के लिए मैंने बताया कि रिंग का केबल जो है वो रहेगा, उसमें कंप्यूटर कनेक्ट होंगे। मैश टोपोलॉजी यानी मैनी कनेक्शंस की बात की दोस्तों। मैनी कनेक्शंस का मतलब हर एक नोड से जो है कनेक्ट रहेगी। और एक पढ़ा हमने सर्किट स्विचिंग। तो सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या है कि कम्युनिकेशन स्टार्ट होने से पहले हमारा एक जो है रिजर्व रोड क्रिएट हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड हमारा सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट आता है हम क्वेश्चन नंबर 85 पर, व्हाट आर द फीचर ऑफ पैकेट स्विचिंग। देखिए पैकेट स्विचिंग ये हमने काफी बार कभी जो है हमने आईटी से रिलेटेड जो टर्म्स है उसमें काफी बार जो है हमने सुना है। तो पैकेट स्विचिंग का आपको याद रखना है, पैकेट मतलब इसको ऐसे याद रखना है पीसीज, पीसीज में, यानी एक बिग मैसेज है, फिर स्मॉल पैकेट्स बनाया गया, फिर उसको रीअसेंबल्ड किया एट द डेस्टिनेशन। तो दैट इज अ मेमोरी टेक्निक, पैकेट स्विचिंग की मेमोरी टेक्निक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, इट ब्रेक्स अप अ मैसेज इनटू अ सिमिलर स्मॉलर पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन। एक बड़े मैसेज को जब हम स्मॉलर पैकेट्स में, छोटे छोटे पैकेट्स में ट्रांसमिट करते हैं डेस्टिनेशन पर, दैट इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। यानी इसकी मेमोरी टेक्निक है दोस्तों पीसीज, पीसीज यानी टुकड़ों में। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट आर द फीचर ऑफ मैसेज स्विचिंग। तो मैसेज स्विचिंग का सर दोस्तों, मैसेज स्विचिंग का आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक मैसेज को जो है हम स्टोर भी करते हैं, फॉरवर्ड भी करते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैसेज स्विचिंग के अंदर क्या करते हैं, स्टोर करते हैं फर्स्ट, देन फॉरवर्ड करते हैं लेटर। ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड कर देते हैं देन स्टोर करते हैं, नहीं। इसकी जो बेसिकली हिरार्की है, जो इसका सीक्वेंस है, वो है स्टोर फर्स्ट देन फॉरवर्ड लेटर। तो दोस्तों मेमोरी टेक्निक्स में हमें याद रखना है, मैसेज स्विचिंग जब आएगा तो स्टोर एंड देन फॉरवर्ड आएगा, फॉरवर्ड एंड देन स्टोर नहीं आएगा। तो स्टोर एंड देन फॉरवर्ड, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। डाटा इज स्टोर्ड एट द स्विचिंग पॉइंट। तो स्विचिंग पॉइंट पर डाटा को स्टोर करेंगे एंड देन फॉरवर्डेड वेन एवर अ पाथ इज अवेलेबल। तो बाद में हम फॉरवर्ड करेंगे, यानी पहले आएगा हमारा स्टोर और देन आएगा फॉरवर्ड। फिर आता है हमारा एमसीक्यू नंबर 87, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग। तो दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, मल्टी जैसे आपने वहां पर पढ़ा मैश टोपोलॉजी यानी मैनी कनेक्शंस, ऐसे ही मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब भी क्या होता है, मल्टी माने मैनी। आपको मेमोरी टेक्निक याद रखनी है, मल्टी माने मैनी। यानी कि इसका जो बेसिक मल्टीप्लेक्सिंग का फीचर है जो है बेसिकली वो ये है कि मैनी सिग्नल्स जब ट्रेवल करते हैं टुगेदर ऑन अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। तो जब मैनी जो है सिग्नल्स जो है ट्रेवल करते हैं टुगेदर ऑन अ कम्युनिकेशन चैनल, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टी सिग्नल्स ऑन अ सिंगल कैरियर यानी सिंगल चैनल। तो यानी कि जब भी साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स जो हैं सिंगल कैरियर पे आएंगे, तो हम उन्हें मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। तो इसकी टेक्निक क्या है, मल्टी यानी मैनी। तो यानी मैनी जो है आपके जो है सिग्नल्स हैं जो कि एक साथ आपका ट्रेवल कर रहे हैं एक सिंगल कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों,
फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इन्वॉल्व्स, यानी इसकी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, व्हाट इज द स्टैंड फॉर एफडीएम। तो एफडीएम की फुल फॉर्म आईटी में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है दोस्तों, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाती है, यानी डिफरेंट यूजर्स गेट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड्स। तो डिफरेंट यूजर जो है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड को जो है एक्सेप्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एफडीएम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए, असाइनिंग नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी रेंज टू डिफरेंट सिग्नल और यूजर्स। तो जब असाइन होती है नॉन ओवरलैपिंग फ्रीक्वेंसी रेंजेस टू डिफरेंट सिग्नल्स और यूजर्स, तो हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एफडीएम बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। अब आता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो दोस्तों आइए समझते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की मेमोरी टेक्निक क्या है। टाइम को डिवाइड करता है, यानी टाइम को डिवाइड करता है। इससे पहले क्या था, इससे पहले उसने डिवाइड किया था, फ्रीक्वेंसी को डिवाइड किया था। अब की बार क्या कर रहा है, टाइम को डिवाइड कर रहा है, यानी एवरीवन यूजेस द सेम चैनल बट एट अ डिफरेंट टाइम। तो इसका दोस्तों सही आंसर है डी, डिवीजन ऑफ अ टाइम डोमेन इनटू सेवरल कंकरेंट टाइम स्लॉट्स ऑफ फिक्स्ड लेंथ, वन फॉर ईच सब चैनल। यानी कि हर यूजर्स को, हर यूजर जो है सेम चैनल को यूज करेगा, लेकिन वो डिफरेंट टाइम्स पर करेगा, यानी डिवीजन ऑफ टाइम्स कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड टीडीएम, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90, हमारा आज का आखिरी सवाल। दोस्तों हमने पैटर्न थोड़ा चेंज किया है। लास्ट वीडियो में हम 20 एमसीक्यू आंसर के साथ प्रेजेंट करते थे, तो उसमें थोड़ा सा स्टूडेंट का हमारे पास सबमिशन था कि सर आप एक एक करके जो है क्वेश्चन को बताइए और मेमोरी टेक्निक से समझाइए। तो हमने जो है आज पैटर्न जो है चेंज किया है। तो हमने क्वेश्चन पहले बताया, फिर उसकी मेमोरी टेक्निक बताई, उसके बाद जो है हमने फिर उसको सही आंसर बताया कि देखिए इसको इस तरह से हम जो है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, वेल्व लेंथ डिवीजन मल्टी, डब्ल्यूडीएम। वेल्व लेंथ को समझते हैं दोस्तों, आइए। डब्ल्यूडीएम क्या होता है, जब हम एफडीएम यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को और लाइट के साथ प्लस लाइट, तो मेमोरी टेक्निक कैसे याद रखनी है दोस्तों कि एफडीएम प्लस लाइट, तो दोनों को मिला के डब्ल्यूडीएम बनता है। तो वेव लेंथ जो है हमारी, वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है हमारे को एफडीएम प्लस लाइट, दो चीज की आपको मेमोरी टेक्निक याद रखनी है। जैसे कंसेप्चुअली सिमिलर टू फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, आप बिल्कुल इसको ऐसे समझ के चलें, ये फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करता है, मल्टीप्लेक्सिंग एफडीएम जैसा है बिल्कुल, बट यूजिंग वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट्स। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट्स को जो है बहुत ज्यादा जो है हम यूज करते हैं, तो वेरियस वेवलेंथ ऑफ लाइट से यूज होती हैं, तो इसीलिए इसका जो नाम हो जाता है एफडीएम से होकर इसको बोल देते हैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 टेक्निकल, जिनको बोलेंगे हम टेक्निकल आईटी से रिलेटेड एमसीक्यूज थे, जो कि जैसे हमने पढ़ा स्टार टोपोलॉजी, फिर हमने पढ़ा मैश टोपोलॉजी, फिर हमने पढ़ा जी राउंड टोपोलॉजी यानी रिंग टोपोलॉजी। तो इस तरह से हमने जो है सारी चीजों को कवर करते हुए हमने आगे तक ये टेक्निकल आईटी की जो टर्मिनोलॉजी होती है उनको समझने की आज कोशिश की है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब, फुल्ली व्यू, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं नियमित रूप से डीसा, ISA-80, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, रिस्क मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, सीए प्रोफेशनल कोर्सेज से संबंधित सभी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर आता रहूंगा। मैं हूं आपका दोस्त सीए रविकांत शर्मा, साथ में आपका एजुकेटर, और आप देख रहे हैं तारा गुरुकुल चैनल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।